एक टाइम हुआ करता था जब फेसबुक के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था और ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर याहू मैसेंजर का यूज़ किया करते थे। इसी के चैट रूम में घुसकर गाने वाने बजा दिया करते थे, मतलब चैट कम गाने ज़्यादा चला दिया करते थे वहाँ पे। और अपने ही टाइम की बात बताऊँ तो स्कूल के अंदर एक दोस्त मुझसे पूछा कि भाई तेरे को फेसबुक के बारे में मालूम है, मेरे को ऐड करिए उस पर। मैं कहा वही ना जिसमें ऑनलाइन एक बुक है, उसके अंदर कई सारे फेसेस होते हैं, मैं हूँ उस पर, मैं हूँ। बस दिखाना था कि भैया अपने को सब मालूम है, लेकिन वो बंदा बोलता है हाँ हाँ वही मुझे ऐड कर लियो घर जाके। पता लगा घर पहुँच के ये तो ट्रोल कर रहा था। मतलब फेसबुक तो कुछ अलग ही चीज़ थी, जो याहू मैसेंजर जैसी नहीं थी, वो बिल्कुल ही अलग थी। और धीरे 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 ये इतनी ज़्यादा फेमस हो गई इंडिया के अंदर कि इसने हर जगह धूम मचा दी, पूरी दुनिया में ही धूम मचा दी थी। और सबसे ज़्यादा अगर किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग रजिस्टर्ड थे तो वो था सिर्फ फेसबुक। लेकिन अब क्या टाइम आ चुका है कि लोग इसको छोड़ते चले जा रहे हैं और इतना ज़्यादा कोई यूज़ इसे कर नहीं रहा है। तो इसके क्या रीज़न है जिस वजह से फेसबुक को लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। वैसे तो फेसबुक को छोड़ने के लोगों के पास में कई रीज़न बनने शुरू हो चुके थे, जैसे कि व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और ऐसे कई सोशल प्लेटफॉर्म जिनका वो यूज़ करने लग गए थे, तो उन्हें अब फेसबुक की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसी के साथ साथ फेसबुक ने भी कुछ ऐसी चीज़ें दी लोगों को जिसकी वजह से उनका विश्वास ही उठता चला गया फेसबुक के ऊपर, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। फेसबुक के ऊपर सबसे ज़्यादा गिरावट तब आई जब फेसबुक ने करोड़ों लोगों का विश्वास खो दिया, जब उन्होंने अमेरिकन इलेक्शंस में कैम्ब्रिज नाम की एक ब्रिटिश कंपनी के साथ में मिलकर लोगों का डाटा इस थर्ड पार्टी कंपनी को एक्सेस करने दिया, जिसकी वजह से अमेरिकन्स के दिलों तक घुस गई ये कंपनी, जिन्होंने जान लिया कि लोगों को क्या पसंद है क्या ना पसंद है। और इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट किया गया फेसबुक के ऊपर, जिस वजह से इस कंपनी ने फेसबुक का सहारा लेके डोनाल्ड ट्रंप को प्रमोट करने में, उन्हें जितवाने में कह सकते हो मदद करी। इस वजह से जब ये खबर लीक हुई पूरी दुनिया भर में कि फेसबुक ने मदद करी थी अमेरिकन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए, तब लोगों ने फेसबुक को छोड़ने का तय किया, क्योंकि उनकी प्राइवेसी, उनका डाटा सिक्योर नहीं था फेसबुक के ऊपर और कुछ करोड़ रुपयों के लिए ये किसी का भी डाटा बेच सकते थे, जिस वजह से लोगों ने ये तय किया कि वी शुड लीव द फेसबुक। इसी के कुछ महीनों बाद में एक और खबर आई थी कि फेसबुक के करोड़ों यूजर्स का जो पासवर्ड है वो एक हैकिंग टीम ने हैक कर लिया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं है। फेसबुक उनको इंक्रिप्ट करके नहीं रखता, वो एकदम प्लेन टेक्स्ट में होते हैं, जिससे फेसबुक के एम्प्लॉय भी उनको एक्सेस कर सकते हैं और किसी भी प्रोफाइल में लॉगिन कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से उनको भी ऑर्डर मिला था कि इसको इनक्रिप्ट किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हम इस पे विचार करेंगे और देखते हैं इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। और पिछले ही साल के नवंबर में एक और खबर आई थी कि 81,000 फेसबुक अकाउंट के प्राइवेट मैसेजेस को हैक कर लिया गया है, जिनको डार्क वेब के ऊपर सिर्फ $1 पर 10 अकाउंट पर बेचा जा रहा है। मतलब 10 अकाउंट करीबन 70 रुपए में बिक रहे थे, एक अकाउंट का रेट कुछ 7 रुपए था। तो इस तरीके की खबरों से भी फेसबुक के यूजर्स का विश्वास चला गया और कईयों ने छोड़ने का तय किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको ये लग रहा होगा कि अपनी प्रोफाइल कितनी वैल्यूएबल है, जान दे भाई। चलो यहाँ तक भी ठीक है, आप ये बात एक बार को डाइजेस्ट कर सकते हो कि फेसबुक के ऊपर किसी हैकिंग ग्रुप ने, जो कोई तगड़ा हैकिंग ग्रुप होगा, उसने अटैक किया उनका लूप होल ढूंढ के, लेकिन फेसबुक ने उस लूप होल को फिक्स कर दिया और फेसबुक कहता है कि भैया अब कुछ भी ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन पिछले साल की बात है जब फेसबुक अपना API अपडेट कर रहा था, API की ये जो अपडेट थी वो जब कंप्लीट हुई तो फेसबुक के ऊपर एक ग्लिच आ गया। अब फेसबुक के ऊपर आप अपनी कुछ ऐसी फोटो भी रखते होंगे जो आप चाहते हो कि कोई भी जना ना देखे या फिर कोई एक आधा बंदा ही देखे, तो आप उसको ऐड कर लेते हो कि भैया सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन इसके लिए नहीं है, सिर्फ यही बंदा देखेगा। लेकिन जब ये अपडेट कंप्लीट हुई तो आपकी जितनी भी प्राइवेट फोटोएं थी वो कोई भी जना देख सकता था। मतलब करोड़ों जनों की फोटोएं सबके लिए खुली थी, जिसके बाद में कई लोगों ने कईयों की फ़ोटो एक्सेस कर ली, जो कि प्राइवेट फ़ोटोएं हुआ करती थी, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की फ़ोटो हुआ करती थी जो आपस में ही शेयर करना चाहते थे वो, लेकिन दूसरे भी एक्सेस कर रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर और भी एक तगड़ा रीज़न बन गया फेसबुक को छोड़ने का लोगों के लिए, जिस वजह से लोगों ने अपनी सीधा प्रोफाइल ही डिलीट कर दी फेसबुक के ऊपर, जिसके बाद में कईयों की प्रोफाइल इनएक्टिव हो गई। तो फेसबुक के ऊपर अब एक्टिव प्रोफाइल और इनएक्टिव प्रोफाइल का जो रेशो है वो बहुत बड़ा है। इसके बाद में फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस आई जिसमें आप देख सकते हो कि सीधा मतलब किसी इंसान का गला काटा जा रहा है, ये
जो कि बच्चों के देखने लायक चीज़ नहीं है, लेकिन वो भी बच्चे देख पा रहे थे। इसके बाद में एक और घटना हुई जहां पर एक 17 साल की बच्ची को उसके बाप ने ही बीडिंग से बेच दिया, मतलब कि वहां पे बोली लगी उसके लिए, जहां पर एक सूडान के आदमी ने करीबन $10,000 में उसको खरीदा। तो लिटरली ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की घटना थी जो फेसबुक के सहारा लेकर हुई थी। इसके बाद में आपको याद ही होगा कि फेसबुक के ऊपर एक टेररिस्ट ने किस तरीके से 2 मस्जिदों में अटैक किया था। न्यूजीलैंड की एक घटना थी जहां पर इसकी लाइव स्ट्रीम हुई थी फेसबुक के ऊपर, और फेसबुक को करीबन 1-1.5 घंटे तक तो मालूम ही नहीं चला था कि हो क्या रहा है, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट ही आधे घंटे बाद में करी थी जो देख रहा था ये पूरी घटना होते हुए। और इसके बाद में फेसबुक ने इसके ऊपर एक्शन लिया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये वीडियो डाउनलोड हो चुकी थी और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये फैल चुकी थी। और इसी के साथ साथ शायद आपको मालूम ना हो कि फेसबुक आपका डाटा, फोटोए और जो भी आप चीज़ें उस पर डालते हो वो सारी वो ओन करता है, क्योंकि आपने खुद ने उसको परमिशन दी है कि ये जो मेरी चीज़ें हैं वो अब तेरी हुई। क्योंकि जब आप साइन अप करते हो तो वहां पर ये एग्रीमेंट में आता है टर्म्स एंड कंडीशन के कि जो सारा डाटा होगा वो फेसबुक का होगा, तो आप उन पे कुछ एक्शन भी नहीं ले सकते। अगर आपका कोई डाटा लीक वगैरह होता है तो आप कह नहीं सकते कि भाई फेसबुक ने ये सब मेरे साथ में किया, क्योंकि आपने परमिशन दी है फेसबुक को ये सब करने की, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में साफ साफ लिखा है। तो ये सारे कुछ रीजंस बने थे फेसबुक के डाउनफॉल के, जिस वजह से लोग अब इसको छोड़ते चले जा रहे हैं और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर सिर्फ वही रीजंस बताए हैं जो लोगों को लगे थे और जो लोगों की थिंकिंग थी, एक सर्वे में पता लगा था। इस वजह से लोगों ने ये फेसबुक को छोड़ने का विचार अपने दिमाग में लाया और अपनी प्रोफाइल को ही डिलीट कर डाला। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर वो चीज़ें नहीं बताई कि क्यों फेसबुक को आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो मैं बचा के रखूँगा किसी और वीडियो के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। तेरे माँ बाप ने तेरे को कुछ सिखाया है कि नहीं? ऐसे बात करते हैं क्या? पुलिस के डंडे खाकर अकल आएगी तुझे, कम वक्त। वाला कौन होता है?